Hello, this is Engineer Basit Ali and you are watching Electrical Hub videos. आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अनडिजायरेबल मेथड है। नॉर्मली जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो लेस देन 0.8 होता है। लो पावर फैक्टर की क्या कॉजेज हैं वो हम देख लेते हैं। पहली जो रीज़न है, हमारे पास जो ज़्यादातर मोटर्स होती हैं वो इंडक्शन टाइप मोटर्स होती हैं, चाहे वो सिंगल फेज़ हों या थ्री फेज़ हों। उनका पावर फैक्टर एक तो लो होता है और दूसरे नंबर पे वो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ये लैगिंग पावर फैक्टर कम लोड पर 0.2 से 0.3 होता है और फुल लोड पर 0.8 से 0.9 तक होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एसी इक्विपमेंट्स हैं वो उनमें आर्क लैंप, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप और इंडस्ट्रियल हीटर फर्नेस जो होते हैं वो लो लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तीसरी जो हमारे पास रीज़न है वो ये है कि पावर सिस्टम का जो लोड है वो वेरी करता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो हमारा लोड होता है वो लो होता है। मॉर्निंग और इवनिंग में जो लोड होता है वो हाई होता है और अदर टाइम्स में जो होता है वो लो लोड होता है। और इस लो लोड पीरियड के दरमियान जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करते हैं और इस इंक्रीज़ वोल्टेज की वजह से जो हमारा मैग्नेटाइजेशन करंट है वो इंक्रीज़ करने लग जाता है और इसके नतीजे में हमारा जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज़ करता है। तो ये चंद रीज़न्स थी जिनकी वजह से हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक में देख लेते हैं कि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। जो हमारा लो पावर फैक्टर होता है उसकी मेन रीज़न हमारे पास ये है कि एक तो हमारे पास लोड इंडक्टिव होता है और दूसरी ये है कि जो करंट है वो लैगिंग होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें तो हमें लोड के पैरेलल में कोई ऐसी डिवाइस इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि लीडिंग पावर फैक्टर रखती हो। और ये डिवाइसेस हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर जो हैं वो लीडिंग पावर की वजह से इसके सर्किट की रिएक्टिव कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और करंट को जो है वो लीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड है और इस दूसरी जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हमने इस सर्किट के पैरेलल में कैपेसिटर को ऐड कर दिया है। अब इसकी हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल टाइप जो है एक शेप बन गई है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लोड के पैरेलल में जो हमने कैपेसिटर ऐड किया है उसकी वजह से आईसी करंट फ्लो करेगा जो कि एक लीडिंग करंट के तौर पे काम करेगा। ये आई ये आईसी जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। इस एग्जांपल में जो हमारे पास आई डैश करंट है वो आई जो कि ओरिजिनल करंट है और आई सी जो हमारे कैपेसिटर का करंट है, इन दोनों का आई जो है आई डैश इन दोनों का सम होगा और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो उसको फाई 2 से शो करेंगे। और डायग्राम से ये भी शो हो रहा है कि फाई 2 जो एंगल है वो फाई 1 से लैग करेगा।
इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि 5 2 जो है वो 5 1 से कम एंगल है, लेस देन 5 2 इज़ लेस देन 5 1। इससे ये चीज़ भी शो हो जाती है कि 5 2 की वजह से जो हमारे पास पावर फैक्टर cos 2 प्रोड्यूस होगा वो cos 5 1 से ज़्यादा होगा। इस डायग्राम से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो गया है। अब नीचे कुछ पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि जो सर्किट का करंट आई डैश है वो पावर फैक्टर करेक्शन के बाद सर्किट के ओरिजिनल करंट से कम रह जाता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट है वो पावर फैक्टर करेक्शन के बाद और पावर फैक्टर करेक्शन से पहले सेम रहता है। इसमें जो चीज़ चेंज होती है वो हमारा लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट है जो कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद कैपेसिटर की वजह से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट की है जो कि पावर फैक्टर करेक्शन से पहले और पावर फैक्टर करेक्शन के बाद इक्वल है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट जो है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लोड और कैपेसिटिव करंट के डिफरेंस के बराबर होता है। इसको इस एग्जांपल के इस इक्वेशन के साथ शो किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एक्टिव कंपोनेंट जो है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और से पहले और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद सेम रहता है। अगर हम इसको v से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। ये इक्वेशन शो करती है कि हमारी एक्टिव पावर जो है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद अनचेंज या सेम रहती है। पाँचवें नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि अगर हम रिएक्टिव कंपोनेंट को v से मल्टीप्लाई करें तो इसकी इक्वेशन ये शो करती है कि जो हमारा रिएक्टिव पावर जो है वो रिएक्टिव पावर आफ्टर करेक्शन जो है वो रिएक्टिव पावर बिफोर करेक्शन माइनस लीडिंग रिएक्टिव पावर के इक्वल होती है। आज की वीडियो में हमने देखा कि लो पावर फैक्टर की काजेज़ क्या हैं और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का क्या तरीक़ेकार है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।